जय मसीह की। प्रभु के नाम की धन्य हो कि प्रभु ने हमें और एक मौका दिया आप लोगों को हमारे मेरे जो टेस्टिमनी के बारे में थोड़ा बताने के लिए। मेरे आगे के वीडियो में आपने मेरा साल्वेशन स्टोरी यानी मेरा उद्धार का जो स्टोरी है वो आपने सुना है। और उद्धार होने के बाद मेरा जीवन कैसे बदल रहा था उसके बारे में भी मैंने कुछ वीडियो इसके पहले बनाए हैं। और ये वीडियो में जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक जो नया विश्वासी है उसका जो दिल में वो कितना लोनली है, कितना अकेलापन उनका उसका दिल में है, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप नए विश्वासी है तो आपको मैं जो बताने वाली हूँ वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप नया विश्वासी नहीं है, अगर आप मसीही परिवार से आपका जन्म हुआ है, तो ये आपका बहुत ही जरूरी जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप दूसरे जो विश्वासी लोग हैं, स्पेशली जो नए विश्वासी है, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। जब मैं एक नई विश्वासी थी, आपको पता है मेरी गवाही में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आई थी और कैसे मैंने जब मैं काली माता को मुझे अर्पण किया गया था, मैं कितना 2 साल की उम्र से मैं इतना उपवास मेडिटेशन 5 साल के या 6 साल से मैं उपवास करती थी और कितने मैं परमेश्वर को जानने के लिए और उनको पाने के लिए मैं इतना मेरा दिल में ख्वाहिश था। मगर जब मैं 16वीं मेरा 16th ईयर बर्थडे में के बाद जब मैं एक टाइम में मैं बाइबल पढ़ रही थी, मुझे समझ में आया कि कैसे मैं और मेरा परिवार और मेरे कम्युनिटी के लोग, मेरे सोसाइटी के लोग, मेरे धर्म के लोग, मेरे कास्ट के लोग सब कैसे परमेश्वर से दूर हो गए। जब परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के 4:23 और 24 पद में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, और जो उनको आराधना करते हैं उनको आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। और जब मैंने ये वचन ये पढ़ा था तो मेरा दिल में मेरा बहुत मुझे ऐसे लगा कि कैसे हम लोग परमेश्वर का जो आत्मा है और उनको आत्मा में ही आराधना करना है, उनको मूर्ति से नहीं। और रोमियो के 1 अध्याय में भी वैसा ही लिखा है कि कैसे हम लोग ने मूर्ति बनाया, पिक्चर बनाया, जब परमेश्वर कहते हैं कि मुझे उनको आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। तो जब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरा जितना भी छुप के मैंने पाप किया, जितना मैंने खुला से पाप किया, हर एक के कारण मुझे परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर जज है, वो विचारक है, और उनके विचार में मैं उनसे काफी, उनका जो स्टैंडर्ड है मेरे लिए उनसे काफी नीचे मैं गिर गई। मैं पापी हूँ और मुझे उनसे दूर जाना है, मुझे नरक में जाना चाहिए। मगर परमेश्वर क्योंकि हमें इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र को क्रूस में चढ़ा दिया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस में चढ़े और मुझे बचाने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए वो जी उठे। और हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, कितना महान हमारा परमेश्वर है। और जब ये परमेश्वर ने मेरे दिल में आया और जब मैंने उन्हें ग्रहण किया तो मेरा जैसे कि जिंदगी बदल गया। मगर जिंदगी बदलने के साथ मेरा फैमिली लाइफ भी बदल गया, क्योंकि मेरे परिवार में और कोई भी ऐसे विश्वास नहीं करते थे। अभी भी मेरे पापा, मम्मी, भाई, मेरे बहनों, मेरे जितना भी मेरा रिलेटिव्स है, वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। मगर जब अकेली में प्रभु यीशु मसीह को बस बाइबल पढ़ते मैं विश्वास किया, मेरे दिल में एक अकेलापन मुझे एहसास हुआ। क्योंकि जब उसके पहले जो भी हम लोग करते थे, एक साथ हम मिलकर करते थे। हर एक महीने कुछ ना कुछ पूजा होता था। हर एक जो भी हम लोग पूजा पाठ दिन में, आपको पता है कि एक हिंदू घर में हम लोग कितने बार हम लोग पूजा पाठ में
व्यस्त रहते हैं, कितना कुछ करते हैं। ये सब कुछ हम लोग एक साथ करते थे, मगर अभी हमको पता था कि हम ये सब आइडल वर्शिप में नहीं कर सकती। ये जितना मैं ये सब विश्वास करती थी वो सब मैं उसमें मैं और कभी नहीं हो सकती। तो वो फैमिली उसके कारण फैमिली के साथ मेरा एक जैसे कि एक ब्रेक जैसे हो गया था, जैसे कि दूर दूर जैसे कि उनसे हम दूर चले गए, कितने उसके पास होते हुए भी बहुत दूर हम लोग में जैसे चले गए। और हम मेरा सोच में हम लोग का मेरा जो आचार में सबसे मेरा एक एक दूर एक अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि घर में जैसे कि झूठ बोलना से कोई बात नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फोन में पापा बोलते थे कि नहीं यू नो सोच ले हम लोग अगर कुछ है तो मेरा पापा नहीं है, या फिर कुछ भी जैसे भी हो, झूठ बोलना उतना कुछ बात नहीं था। या फिर जैसे कि हम लोग इतना जो भी हमारे घर में हमारे परिवार में जो हम लोग एक साथ करते थे, वो जब हम लोग एक साथ नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब और मैं बोलती थी, मैं जो भी मैं बाइबल में पढ़ती थी वो हम मेरे परिवार के साथ बताते थे, और वो लोग कभी मानते नहीं थे। ये हमेशा एक जैसे कि एक लैक ऑफ पीस, घर में जैसे कि कोई शांति नहीं है। मैं उन जैसे कि वो मुझे ग्रहण नहीं कर सकते, जो मैं बताती थी वो उनको वो नहीं ग्रहण कर सकते थे। और तब जब हम बाइबल में जैसे कि भजन संहिता 27 चैप्टर और 10वें वचन में क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारा पापा और मम्मी तुम्हें इनकार कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, यहोवा तुम्हें अपनाएगा। तो हालेलुया, कितना महान हमारा परमेश्वर है। यहोवा बस मुझे अपनाया, और जब मैं अकेली थी मेरे साथ यहोवा थे, हमारा परमेश्वर यहोवा मेरे हम हर एक पल मेरे साथ थे। मगर फिर भी इंसानी की तरफ से मेरे साथ और कोई नहीं था। तो तब वो अकेलापन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। और मुझे एक ये था कि मुझे कुछ विश्वासी से मिलना है, मगर कैसे मिले मुझे नहीं पता था। ऐसे करते करते प्रभु जब करीबन 2 साल बाद मुझे नया सच्चा विश्वासी से मिलाए, उसके पहले जो अकेलापन था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और विश्वासी से मिलने के बाद भी घर में तो मैं अकेली थी ना, तो वो बहुत दिक्कत वाला बात था, क्योंकि मेरा पापा ने बोला था कि तुम बपतिस्मा लेगा तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। और परमेश्वर का वचन क्या बोलते थे, हम विश्वासी है तो हमको बपतिस्मा लेना है, तो हम प्रभु का बात माने। मेरे पापा से जब नहीं माने तो क्या हुआ, तो वहां पे घर में हमेशा हर एक टाइम में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो ये जो अकेलापन आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक नया विश्वासी का हर एक नया विश्वासी का जीवन में होता है। और उनके लिए आप अगर आप मसीही परिवार से जन्म लिए तो उनके लिए दुआ कीजिए, उनको सुनिए, उनको जज मत कीजिए। उनका जो प्रॉब्लम से आप बस सुनिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर आप नया विश्वासी है तो जानिए ये हर एक नए विश्वासी के जीवन में होता है। और ये कुछ जो घड़ी है उसमें हम लोग जो जब ये सताना आता है, वो उसके लिए परमेश्वर आगे के दिनों में हमें काफी आशीष देता है। तो प्रभु आपको सहायता करे, यहोवा आपको सहायता करे कि ये ताड़ना के घड़ी में आपको वो शक्ति दे, आपको वो शांति दे और आपको वो आशीष दे। प्रभु आपको ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत आशीष दे और आपको और भी उनके पास ले आए। प्रभु के नाम के धन्यवाद।